गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता संजय परिहार। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज तबीयत ठीक रही है। मेरी आवाज़ भी अभी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि गला भी ख़राब हो रखा है। 1 महीना हो रहा, कफ है, कोल्ड है, वॉमिट आ रही है। पता नहीं अब की बार मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वीकनेस, वॉमिट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ब्लॉग भी शूट नहीं किया मैंने जब से कंसीव किया है। मेरा बेटा आ गया। गुड मॉर्निंग बोलो बेटो, जोर से बोलो, मैं फिर मार दूंगी, भगा दूंगी। गुड मॉर्निंग बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे उठ के मैंने चाय पी है। चाय के साथ बिस्किट ब्रेड वगैरह लिए क्योंकि मुझे खाने की आदत नहीं है सुबह। फिर भी हस्बैंड पूरे दिन चिल्लाते दवाई खानी होती, दवाई खानी होती। रख दो, दवाई खानी होती है। तुम कुछ खाते पीती नहीं, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा चाय के साथ ब्रेड खा लिए। और मेरे कंटिन्यू पेट में दर्द रहता है, दवाई भी मेरी चल रही है। पहन लो। कंटिन्यू मेरे पेट में दर्द रहता है और वॉमिट तो बहुत ही आती है। अभी मैं लेटे लेटे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आए थे, इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ गई, मुझे सांस नहीं आ रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो ड्यूटी गया और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट बढ़ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। उनको 15-20 मिनट देखो, अगर नहीं होगा तो चलेंगे हॉस्पिटल। ऐसा सबके ही साथ होता है कि मेरे साथ होता पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। मुझे पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा भी नीचे उतर के जाती पेट में बहुत दर्द होता है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो अभी ये सारा काम पड़ा है, बिस्तर पड़े हैं मेरे उठाने के लिए, बेटू को मेरे खिलौने पड़े, अब सब साफ करेंगे। उसके बाद कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, आज मैं कपड़े धुलूँगी, कपड़े धुलूँगी। देखते हो खाना बनाऊँगी। सांस आने में दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोग मेरा ब्लॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग छोड़ दी थी मैंने 5-6 महीने से, तो अब मैं फिर से ब्लॉग बनाने लगी हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 2400 हो गए हैं। मेरा कोई वॉचिंग टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग वॉचिंग टाइम कंप्लीट करवाइए, मेरा भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। मिलते हैं इतना काम करके। क्या मेरे तो पता नहीं कितने बाल झड़ रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? जो कुछ पहनना है आपको? देखो मैंने तो ये खा लिया था। क्यों? तो अभी मैं लग रही हूँ काम में। तो मैं सब जा रही हूँ, मैं पोछा लगा दूँ जल्दी जल्दी, नहाने जाऊँगी, वहीं पे कपड़े धुल के डाल दूँगी, फिर बनाऊँगी खाना। हस्बैंड को फ़ोन करूँगी, देखो दोपहर को खाना खाना आते हैं कि नहीं आते पता नहीं। अब 2-3 दिन से मम्मी की ना इतनी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पहले एनेस्थीसिया के वो लगे हैं इंजेक्शन, वो बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है। तो इस टाइम पे ये लगता है ना मम्मी पास हो, क्योंकि मम्मी जैसा कोई कर भी नहीं सकता। मम्मी दिन में 4 बार हाल चाल पूछेंगे, बाकी कोई पूछ नहीं पाएगा ना। अभी एक दिन ऐसे ही हुआ, दिवाली पे बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया, दिवाली के 2 दिन पहले। इसको पता नहीं चलता क्या है, लेकिन आके खड़ा हो जाएगा। दिवाली के 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया पेट में, रात के 9 बजे। तो मैं वहीं पे थी मम्मी की, तो मैं रोने लगी। मैं कहा मम्मी मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी उठी, तेल लगाया, हाथ पैर मले, गाड़ी कर ली, बोली चलो मैं तुम्हें दिखा के लाती हूँ। मैं 1-1.5 घंटे बाद मुझे आराम मिल गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि वो दर्द मुझे पता होता ही रहता है। इसलिए मम्मी की याद आती ना कि हाँ मम्मी होंगी ना तो वो समझेंगी, बाकी कोई समझ नहीं पाएगा कि हाँ क्या दर्द हो रहा है क्या। क्योंकि कहते नहीं क्या, जिसकी उंगली कटी उसी को दर्द उतना ही होता है।
तो मुझे पता है ना मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ मुझे पहले में भी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई हुई थी लब्बू के टाइम पे भी, लेकिन उससे ज़्यादा अब हो रही हैं। और पहले भी सी सेक्शन है, मेरा ऑपरेशन है और अभी भी होना ही है, तो जो होगा किस्मत में। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम तक मैं मम्मी के पास पहुंच जाऊंगी, क्योंकि वैसे मेरे जाने का कोई प्लान नहीं था। मैं ये सोच रही थी मैं यहीं रहूँगी दिल्ली में ही और अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी, लेकिन मेरा भाई और मेरी मम्मी कह रही नहीं तुम यहाँ आओगे, कौन देखेगा, कौन करेगा, ऑपरेशन है, कोई नॉर्मल नहीं है कि तुम उठ के खड़े हो जाओगे। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे ठीक है तुम अपनी मम्मी के यहाँ चले आना। 2 दिन से मैं बहुत याद कर करके रो रही थी, मम्मी होती तो बताया। मम्मी मेरी थोड़ी सी लब्बू अभी क्यों बैठना है, वैसे तो तुम अलग खेलते हो, मैं गोदी में नहीं बिठा रही हूँ, आप नीचे बैठो। बस वही चीज़ें हैं कि मैं मम्मी को बहुत मिस कर। कल मैंने कॉल भी किया, मैंने कहा मम्मी याद आ रही। मम्मी मेरी कह रही कोई तकलीफ़ होगी, कुछ परेशानी नहीं, परेशानी नहीं, नॉर्मल याद आ रही। सच में याद आ रही, परेशानी तो होती है, झुको तो ये दर्द होता है, बैठने उठने में सुबह दिक्कत होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ मम्मी से या अपनी बहनों से शेयर कर सकते हैं। टचवुड मेरी बहनें भी बहुत अच्छी हैं, मैं उनको भी अपनी सारी बात शेयर कर लेती हूँ। मैं बहन है क्या, आप मिलोगे कभी देखोगे तो शायद बहुत से लोग जानते होंगे जो मेरे इस पर कनेक्ट हैं कि मेरी फ्रेंडों की तरह मेरी बहनें हैं। दिन में 4 बार तो फ़ोन करके पूछ ही लेती हैं, तो ठीक है ना, क्या खाया क्या पिया, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन सबके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी दीदी ने बोला भी था, जो मेरी गाँव में मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने बोला तू मेरे यहाँ आ जा। लब्बू के टाइम पर भी 3-4 महीने मैं वहीं रही थी, तो यहाँ आ जा, मैं कर लूँगी, या फिर मैं जब भी ऑपरेशन के टाइम पे जाऊँगी तो वो भी घर पे आ जाएगी मेरे लिए, उसने बोला है। और जो यहाँ पे सिस्टर वो भी बोलती है कोई तकलीफ़ है तो बता, मैं देखा। तो वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेडिसिन मेरी बराबर चल रही है, लेकिन मेरा पेन में कोई आराम नहीं मिलता है, वो मेरा कंटिन्यू होता ही है। और भी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, तो अब हैबिट हो गई। लेकिन हाँ, मिस बहुत कर रही हूँ मैं मम्मा को और अपने पापा को भी। चलो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। आपके पापा ड्यूटी गए हैं, तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे अब कंटिन्यू रोज़ का। अभी मैं आ गई यहाँ पे नहा के, अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। पूजा कर ली मैंने, फिर बनाऊँगी कुछ खाने के लिए। 1 बज गया। 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, धूप भी नहीं निकल रही थी, तो आज कपड़े बहुत हो गए। और देखो रूम मेरा कैसा फैला दिया इसने, जैसे सफाई ना हुई हो इस रूम में। चलो ऊपर कपड़े डालने, आप चलोगे? ये भी जाएगा, चलोगे? सच्ची? तो हस्बैंड आए नहीं है खाना खाने के लिए, हम ही दोनों हैं। कपड़े डाल के आएंगे फिर खाना खाएंगे। इसको हमने नाश्ता करा दिया था, है ना लब्बू? ओके, मिलते हैं आपसे, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलो ऊपर, रुको गेट बंद कर दे। तो गाइस रात के बज गए हैं 9। अभी मैं जा रही चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं नहा के आई, उसके बाद मैं जैसे लेटी, मैंने आज खाना भी नहीं खाया, मुझे बहुत ही फीवर हो गया था, तो मैं लेट रही। मैं 7 बजे उठी हूँ, जाके नीचे से थोड़ी सी दवाई वाई लिए, दूध लेके आई हूँ। अब मैं चाय पी रही हूँ, पति देव आएंगे तब खाना खाएंगे। बेटा भी अपनी बुआ के यहाँ है। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मैं ये ब्लॉग के यहीं पे एंड करी, क्योंकि आज मैंने पूरा शूट नहीं कर पाया, जितना भी कर पाया मैं वो डाल रही हूँ। बाकी मैं कल से डेली ब्लॉग डालूँगी। गुड नाइट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करना। वॉचिंग टाइम मेरा बढ़ाना है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ।